गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास सेकंड की 18 फरवरी 2021 की जो आपकी वर्कशीट आई है हिंदी की, आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से, और आज आपकी वर्कशीट नंबर 172 है और जिसकी डेट बच्चों 18 फरवरी 2021 रहेगी। आज मैं आपको आपका पाठ नटखट चूहा अच्छे से समझाऊंगी। तो बच्चों, पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बच्चों, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, नटखट चूहा कहानी में आपने जाना कि जब चूहे ने अपनी चमकीली टोपी पहनकर राजा को दिखाई तो राजा ने चूहे को देखकर कहा, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहे ने राजा को गद्दी से उतरने के लिए कहा। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने चूहे को पकड़ने का आदेश दिया। आइए इसके आगे क्या हुआ यह याद करते हुए इस कहानी को पूरा करते हैं। तो बच्चों, आपको मैं थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ कि ये चूहा इतना नटखट क्यों था। कि चूहा क्या होता है कि चूहा कपड़ा लेकर नहीं, सबसे पहले तो चूहा दुकानदार के पास जाता है। जैसे ही दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो चूहा उसको दुकानदार को दिख जाता है। तो चूहा कहता है कि मुझे टोपी बनानी है, मुझे मेरी टोपी के लिए कपड़ा दे दीजिए। तो दुकानदार कपड़ा देने से मना कर देता है। तो वो क्या कहता है, चूहा मैं रात को आऊँगा और अपनी सेना लाऊंगा, तुम्हारे सारे कपड़े कुतर दूंगा। तो दुकानदार डर जाता है और चूहे को टोपी के लिए कपड़ा दे देता है। तो फिर वो आगे चल के एक दर्जी के पास जाता है। दर्जी से कहता है कि मेरी टोपी सिल दो इस कपड़े की। तो दर्जी कहता है कि चूहा भी कोई टोपी पहनता है। तो फिर वो कहता है कि चुपचाप मेरी टोपी सिल दो वरना मैं रात को आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तुम्हारे सारे कपड़े कुतर दूंगा। तो दर्जी उसकी टोपी सिलता है, फिर उसकी टोपी पर सितारे लगाता है और उसकी बहुत ही चमकीली टोपी तैयार हो जाती है। तो फिर तब वो राजा के पास जाता है। तो राजा से कहता है कि तुम गद्दी से उतरो, मैं तो इस गद्दी पर बैठूंगा। तो राजा कहता है कि क्या चूहा भी कोई गद्दी पर बैठता है? तो इस तरह से राजा भी फिर उसकी बातों से डर जाता है और फिर उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जितनी देर चाहो मेरी गद्दी पर बैठ जाओ। तो इस तरह से इतना शैतान चूहा था ये। तो चूहे ने, बच्चों देखो, अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, जल्दी से आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लेना। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि चूहे ने अपनी कमर पर बच्चों, चूहा अपनी कमर पर क्या रखकर? हाथ रखकर। तो इसमें हमारा आ जाएगा हाथ। चूहा चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। राजा ने सोचा चूहे की फौज तो पूरे शहर को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। इसमें आएगा बच्चों हमारा नाराज हो रहे हो। मैं अभी गद्दी से उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत क्या हुआ, खुश हो गया क्योंकि वो गद्दी पर बैठना चाहता था। शान से उसने शान से क्या कहा बच्चों? शान से सिंहासन पर बैठ गया वो। सिंहासन गद्दी ही होती है, ठीक है। शान से सिंहासन पर बैठ गया और वहाँ आराम करता गया। रात जब काफ़ी बीत गई, वह अपने घर, रात को तो सभी अपने घर जाते हैं, तो चूहा भी अपने घर चला गया अपने बिल में। तो अपने घर को चल दिया। उसने अपनी चमकीली टोपी, इसमें बच्चों आप लिखना चमकीली टोपी। उसने अपनी चमकीली टोपी की कहानी अपने सभी साथियों को उसने अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो इस तरह से बच्चों आपके सारे फिल इन द ब्लैंक्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। देखिए, पहले में आप लोग हाथ भरेंगे, फिर रात लिखोगे और फिर सेना,
कपड़े, शहर, डर, नाराज, गद्दी। गद्दी के बाद बच्चों आप देख लेना ये खुश है फिर, और खुश के बाद सिंहासन, चमकीली टोपी और घर। इस तरह से बच्चों आपकी ये आज की जो प्रश्न नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 का आंसर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा बच्चों बताइए कि आपको भी नटखट चूहा कैसा लगा? क्या आपको भी चूहा नटखट लगा और क्यों? तो इसका आंसर बच्चों आप लोग लिखोगे कि उत्तर इसका लिखोगे आप हाँ, मुझे चूहा नटखट लगा क्योंकि अपने नटखटपन से उसने राजा, दुकानदार, दर्जी सभी को परेशान कर दिया था। तो बच्चों जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, देखो चूहे ने दुकानदार को भी परेशान किया। दुकानदार ने परेशान होकर चूहे को चूहे की टोपी के लिए कपड़ा दिया। दर्जी ने चूहे की टोपी सीलने से मना कर दिया, फिर दर्जी ने भी उसको क्या करी, उसकी टोपी सील दी। फिर उसने कहा कि मेरी टोपी तो बहुत सिंपल सी लग रही है, इस पर सितारे लगाओ, है ना। तो दर्जी ने उसकी टोपी पर चांद सितारे लगा दिए, मोती लगा दिए। तो इस तरह से चूहा मुझे भी नटखट लगा क्योंकि अपने नटखटपन से उसने राजा, दुकानदार, दर्जी सभी को परेशान कर रखा था। किसने? चूहे ने। तो बच्चों ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए फिर आगे देख देते हैं हम आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि शब्दों के एक एक रूप में वस्तु की संख्या 1 होती है और शब्द के अनेक रूप में वस्तु की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। जैसे चूहा अपने लिए एक टोपी बनवाना चाहता था, यदि वह अपने साथियों के लिए भी एक टोपी बनवाता तो उसे अनेक टोपियाँ बनवानी पड़ती। तो बच्चों हमें एक का अनेक बनाना है और उसके साथ ही हमारा बहुवचन वाला शब्द चेंज हो जाता है। देखो एक तितली है ये, है ना, खिड़की, और यहाँ पर अनेक खिड़कियाँ हैं। ये एक तितली है और एक तितली के बाद यहाँ पर बच्चों देखो ये है हमारी बहुत सारी तितलियाँ, अनेक तितलियाँ। तो तितलियाँ कैसे लिखेंगे हम? ला पे छोटी की मात्रा और या पे चंद्र बिंदु। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अनेक तितलियाँ। ये देखो एक मक्खी और ये बहुत सारी मक्खी हैं, तो अनेक मक्खियाँ। ठीक है बच्चों, और एक लड़की और यहाँ पर बहुत अनेक लड़कियाँ हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा लड़कियाँ। छोटी की मात्रा लग जाती है बच्चों और ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। अनेक तितलियाँ, अनेक मक्खियाँ, अनेक लड़कियाँ। तो इस तरह से बच्चों आपकी आज की कार्यपत्रक पूरी हो जाती है। अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों को बताइए कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन और निष्ठा से मेहनत करनी चाहिए। तभी हमारी जो हमने बच्चों अपने भविष्य में अपने लिए सपना सोच रखा है, अगर हम अब पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं या जो भी काम करते हैं पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो बच्चों हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो इसी तरह से आपको अपने पेरेंट्स की अपने अभिभावकों की बातों को मानना चाहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।